नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। चौथे टेस्ट रोमांचकर तरीके से खत्म हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत इस टेस्ट को बचा सकता है। भारत इस टेस्ट को बचाया नहीं, बल्कि इंग्लैंड की जो गंदा जो हरकतें थी वो भी सामने आ गई। तीनों टेस्ट 5 दिन तक चला। अक्सर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड के दौरे में ये जो चारों टेस्ट है वो 5 दिन तक चला है। 5वें दिन तक चल करके निर्णय हुआ कौन जीतेगा कौन हारेगा या टेस्ट ड्रॉ। जैसे चौथे टेस्ट में भी शुभमन गिल ने टॉस हारा और उसके बाद में बेन स्टोक्स भारत को बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी और भारत ने बल्लेबाजी शुरुआत किया तो बहुत ज़्यादा रन्स जो थे पहले विकेट में एक थोड़ी सी लंबी पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद लंबी पार्टनरशिप जायसवाल और केएल राहुल के बीच में हुआ। लंच तक भारत ने इस दफ़े कोई विकेट नहीं खोया, लेकिन लंच के बाद जैसे ही बेन स्टोक्स गेंद फेंकने के लिए आए तो भारत के स्कोर में काफ़ी परिवर्तन हो गया। हम लोग जब चल रहे थे बिना विकेट खोए हुए, हम लोगों का स्कोर पहुंचा गया 143 पर 3 विकेट खो गए। वहाँ पर ऋषभ पंत उतरते हैं, फिर ऋषभ पंत अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, फिर ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप करने के चक्कर में क्रिस ओक्स को उनको पैर में लगती है और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 212 रन, जहां पर ऋषभ पंत रिटायर्ड हार्ट होते हैं। फिर चल करके भारत के स्कोर जो है 200, मुझे जितना याद आ रहा है, हम लोग ख़त्म किए 264 रन 4 विकेट खो करके। लेकिन ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने के लिए उसके बाद में नहीं उतरे। उसके बाद भारत की स्कोर अगले दिन जो है हम लोगों ने 358 पर भारत के स्कोर सिमट गया और उसमें बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए 7 साल बाद। इंग्लैंड की जब बल्लेबाजी शुरुआत हुई तो भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और सिराज ने वही जो कर रहे थे। बाद में पता चला कि बुमराह की गेंदें जो है इतना क्यों बिखर रहा था, इतना क्यों इधर उधर जा रहा था। तो भारत की गेंदबाजी की शुरुआत होती है, उसके बाद में भारत की गेंदबाजों को पिटाई होती है। कारण दोनों तरफ हम लोगों ने गेंद फेंकते रहे और जो वैगन व्हील जो दिखा गया उसमें ये दिखा कि थर्ड मैन से लेकर के पॉइंट की तरफ, उधर में स्क्वायर लेग से लेकर के फाइन लेग की तरफ में इन दोनों जगह में 95 रन जो बेन डकेट ने बनाए, उसमें 75 रन जो है इन दोनों साइड से आए। तो परसेंटेज जो थे वो 43% थे लेग साइड में और पॉइंट और थर्ड मैन के बीच के इलाके से थे वो करीब करीब 30% की करीब थे। तो सीधा उन्होंने खेला नहीं। हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश करने के चक्कर में वो दबाव नहीं डाल पाए। उसके बाद में शुभमन गिल की काफ़ी आलोचना हुई। शुभमन गिल ने 69वें ओवर में अगले दिन वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर से 157 ओवर जो हम लोग गेंदबाजी किए, उसमें शार्दुल ठाकुर खाली 11 ओवर गेंदबाजी करते हैं। और वाशिंगटन सुंदर को क्यों लाया गया 69 ओवर में, ये किसी को पता नहीं।
तो शुभमन गिल का ये टैक्टिकल ब्लंडर था बोल के सारे मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे थे। लेकिन मेरा कहना ये है कि सपोर्ट स्टाफ जो इतने लोग बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे। वहाँ से वो लोग स्कोर जो है चले गए। जो रूट ने अपना 38वां शतक जो है पूरा किया, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ा, राहुल द्रविड़ को भी पीछे छोड़ा। आप दूसरे नंबर पर खड़े हो गए सचिन तेंदुलकर के साथ। करीब करीब अभी भी 2500 रन्स की सचिन तेंदुलकर और जो रूट में फैसला है। उसके बाद में बेन स्टोक्स ने 141 रन की पारी खेली और 5 विकेटें भी लिए थे। पहाड़ जैसा स्कोर 669 का खड़ा कर दिया इंग्लैंड ने और भारत 311 रन से पिछड़ते हुए दूसरी पारी शुरू करती है और दूसरी पारी में 0 for 2 हो जाती है। पहले यशस्वी जायसवाल आउट होते, क्रिस वोक्स की राउंड द विकेट जो गेंदें थी वो अंदर की तरफ में आई, सीम होकर के थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और जिसी तरीके से जायसवाल आउट हो रहे थे उसी तरीके से फिर जायसवाल का विकेट गंवाना पड़ा। उसके बाद में साई सुदर्शन जय ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को खेले की छोड़े, इस चक्कर में उन्होंने आधा जो हाफ हार्टेडली खेल करके लंच पर हम लोगों ने 1 रन पर 2 विकेट होकर के लंच करने के लिए गए। उसके बाद में शुभमन गिल और केएल राहुल ने पारी को संभाला और हम लोग 2.5 सेशन करीब 2.5 सेशन जो है हम लोगों ने एक भी विकेट नहीं दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड को थोड़ा हक्का बक्का लगा। बेन स्टोक्स चौथे दिन में गेंद नहीं फेंके, लेकिन भारत की स्कोर जो थी 174 रन बगैर किसी नुकसान के, जिसमें 87 रन बना करके केएल राहुल खेल रहे थे और 79 रन बना करके खेल रहे थे शुभमन गिल। चौथे दिन का खेल जब शुरुआत हुई तब चारों तरफ में यही चल रहा था कि बारिश आ जाएगी तो भारत बच जाएगा, बारिश आ जाएगी तो अगर ये सेशन हम लोग खेल लेते हैं, ये पहले घंटा खेल लेते हैं तो भारत बच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चौथे दिन का खेल शुरुआत हुआ, क्लाउडी वेदर था और गेंद भी नहीं थी, तो गेंद थोड़ा सा इधर उधर हिल भी रहा था। विकेट भी 5वें दिन का विकेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो रहा था, गेंद में हरकतें थी। लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल ने फिर शुरुआत किया और उसके बाद केएल राहुल 3 रन बना करके बेन स्टोक्स गेंद फेंकने के लिए आते हैं और गेंद पकड़ करके अंदर की तरफ में आते हैं, थोड़ा नीचे रहती है और केएल राहुल बैकफुट पर चले गए तो बल्ला तेज़ी से नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन गेंद जो है पहले निकल करके केएल राहुल के पैर में लगी और विकेट के सामने में उनको पाया गया। केएल राहुल एलबीडब्ल्यू आउट होकर के चले गए। उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए वाशिंगटन सुंदर आते हैं। शुभमन गिल से वाशिंगटन सुंदर का एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है। शुभमन गिल भी 103 रन बनाने के बाद वो लंच के पहले ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को छोड़ सकते थे। लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन की चलते शुभमन गिल ने अपना विकेट गंवाई और भारत की स्कोर तब जो है 4 विकेट खोकर के 222 रन में खड़े हुए और उसमें सुंदर के साथ देने के लिए उतरे थे रविंद्र जडेजा और फिर इन दोनों ने मिला करके 203 रन की पार्टनरशिप बना के और भारत को बिल्कुल जो कोई भी नहीं सोचा था उस सोच में ला करके खड़े कर दिया, सारे भारतवासी को खड़े कर दिया। शुभमन गिल ने अपना 4था शतक लगाया इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड में। पहले सचिन तेंदुलकर के बाद में शुभमन गिल ने ये शतक लगाई है और शुभमन गिल ने 700 का आंकड़ा भी पार कर लिया और ओवल की 2 इनिंग अभी बाकी है। वो 2 इनिंग में सुनील गावस्कर द ग्रेट लेजेंड का भी वो स्कोर को पीछे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा और सुंदर ने जब खेल को बचा लिया तब 15 ओवर बाकी रहते हैं
और रविंद्र जडेजा को 12 रन चाहिए होते अपने शतक पूरा करने के लिए और सुंदर को चाहिए होते 20। तो इस दौरान जो हुआ, इस दौरान चले आए बेन स्टोक्स हाथ मिलाने, तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने हाथ मिलाने से मना कर दिया क्योंकि उन लोग शतक के नज़दीक थे। उसके बाद में दोनों ने शतक पूरे किए और भारत के स्कोर को पहुंचाया 4 विकेटें पर 425 रन। यानी सारे तीन सेशन खेल करके भी वो लोग भारत को आउट नहीं कर पाए, हक्के बक्के रह गए। और उन्होंने ऐसे हरकतें की जो इंग्लिश मीडिया में भी उनको लताड़ा, इंग्लिश के पूर्व क्रिकेटर भी उनको लताड़ा। और जब हैरी ब्रूक अपने मजाकिया अंदाज में गेंद फेंक रहे थे तो सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में कहा कि इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई होना चाहिए। ये जिस तरीके के हरकतें ये कर रही है, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई होना चाहिए। और केएल राहुल के 90 रन, शुभमन गिल के 103 रन और उसके बाद में दोनों नाबाद रहे। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके का बैटिंग का मुजाहरा किया और जिस तरीके से बल्लेबाजी की, सारे विश्व जो है वो हक्के बक्के रह गए और इंग्लैंड भी बेबस हो गए, वो थक गए, इतने जोर लगाए फिर भी वो कुछ कर नहीं पाए। सीरीज़ ऑन द लाइन है और जिस तरीके से शुभमन गिल ने बल्लेबाजी किया, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बल्लेबाजी किया, एक काबिल तारीफ था। और भारत टेस्ट सीरीज़ को ज़िंदा रख करके ओवल पहुंच गए। आज कल ओवल पहुंच गए और 2 दिन के अंतराल में भारत को फिर पांचवा टेस्ट जो है वो खेलने के लिए उतरना है। भारत लंदन पहुंच चुके हैं, सारे खिलाड़ी जो है पहुंच चुके हैं। आज आगे क्या होगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस तरीके का जो खेल ड्रॉ हुआ वो बहुत ही बड़ी बात है। ये जीत बहुत ही बड़ी जीत है। जिस बॉडी लैंग्वेज से बेन स्टोक्स और सारे इंग्लैंड की टीम मजाक उड़ाने के चक्कर में खुद की जाल में खुद फंस गए और भारत को सीरीज से बाहर करने में नाकाम हुए। और उनको अभी जो धक है, दिल के धड़कनें तेज़ हो रही है कि ओवल में कुछ भी हो सकता है। ये युवा टीम जो है कुछ भी कर सकता है। और भारत की टीम को, भारत के क्रिकेटर को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेला, जिस तरीके से 41 करोड़ जियो हॉटस्टार में देख रहे थे, 5 दिन में करीब 150 करोड़ आदमी जो है इस खेल को देखा है। 100 से ज़्यादा, 150, 41 करोड़, 31 करोड़, 21 करोड़, ऐसे करके 5 दिन के भीतर जियो हॉटस्टार में खाली ये जो लाइव टेलीकास्ट हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग हुई, उसमें जियो हॉटस्टार में खाली 5 दिन में 100 से ज़्यादा करोड़ देशवासी जो है, विश्व के जो भारत के क्रिकेट प्रेमी है और सारे इंग्लैंड क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्होंने देखा। तो ये है भारत की खेल का, क्रिकेट का जो ताकत है। इसी से दर्शाता है किसी को तर्क नहीं करना चाहिए, किसी को वितर्क नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी ड्रॉ नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद में जो ऋषभ पंत ने इसके अंदर इस दौरान जो कारनामा करके दिखाया, ऋषभ पंत की पैर टूटी हुई थी, उन्हें फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उन्होंने प्लास्टर्स नहीं लगाई। उन्होंने उसी मून बूट पहन करके, एक बड़े साइज़ के बूट, एक छोटे साइज़ के जो असली साइज़ होते हैं, ये पहन करके पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। जब भारत ने 358 रन बनाया था और ऋषभ पंत ने 54 रन की पारी खेली थी। ऋषभ पंत 37 पर नाबाद होकर के रिटायर हार्ट हुए, लेकिन फिर जब बल्लेबाजी करने आए
तो वो चल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने वहाँ पर भी 17 रन की योगदान दिया। सबसे बड़ी बात, जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ पंत आ सकता है, ऋषभ पंत ने वो दिखाया करके कि देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हार की दर्द जो होती है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए भारत की सारे टीम को, क्रिकेट खिलाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद इस टेस्ट में सफल होने के लिए, और भारत को सीरीज़ में बचा के रखने के लिए ओवल में आप जो होगा ओवल में होगा, हम लोग देखेंगे ओवल में क्या होता है। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।